इन साथ आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 44 को रिव्यू करने वाला। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पे दिखाया गया है कि एक आदमी जो है बुलडोजर पे किसी लाश को लेकर के एक साइड पे दफनाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो दिखाया गया है फिर जो है फिर पंकज को किसी के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है और फिर उसके बारे में जैसा पूछते हैं तो वो बता नहीं रहा होता है और फिर जो है शक्ति से पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलता है कि क्या है सर, हम सबके ऊपर ऐसे शक क्यों कर रहे हो। और फिर वो बोलते हैं कि दरअसल कि हम में से कोई गद्दार है और फिर ये एसीपी सर का केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक जो है सब शक के दायरे पे रहोगे, ऐसा वो बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे आयुष्मान आ जाता है और फिर बोलता है कि ये केस को छोड़िए और एक नया केस आया हुआ है उसके बारे में बताते हैं। फिर जो है सब लोग जाते हैं वहाँ पे क्राइम सीन पे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और फिर डॉक्टर चालुक्य बोलते हैं कि ये जो है कोई वुमेन है और उनका जो है सर पे चोट आई हुई है और ये चोट के मौत की वजह नहीं हो सकता है कि यह हो सकता है उसके बारे में लैब में जाके पता चलेगा, ऐसा डॉक्टर चालुक्य बोलते हैं। उसी टाइम सचिन सर वहाँ पे आकर के वो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और फिर दया सर उनको पूछते हैं कि कितने टाइम से ये लाश पड़ा होगा। फिर डॉक्टर चालुक्य बोलते हैं कि लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया होगा। और फिर जो है वो कृतिका आके बोलते हैं कि यहाँ पे हमने पूछताछ की थी, लगभग 1 साल पहले वो ड्रेनेज के लिए ड्रिलिंग हुई थी लेकिन जो है वो कुछ टाइम पहले बंद हो गई थी। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये पता करो कब शुरू हुई थी, कितने दिन के लिए बंद हुई थी, सारी चीजें। और फिर जो है क्वेश्चन चेक ब्यूरो में चेक करने के लिए बोलते हैं कि इनमें से कोई उनका लाश हो सकता है और आइडेंटिफिकेशन में मदद होगी, ऐसा सचिन सर को पता करने के लिए अभिजीत सर बोलते हैं। फिर जो है दिखाया गया है कि अभिजीत सर कहीं जा रहे होते हैं और फिर दया सर उनको कॉल करके पूर्वी की इंटरनल इंक्वायरी के बारे में बता रहे होते हैं क्योंकि वो बारबोसा ने मेल के जरिए सबसे पहले उन्हीं को कॉन्टेक्ट किया था और वो किसी को उसके बारे में नहीं बताए हुए होते हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर उनके पास जो है कृतिका आ जाते हैं तो वो कॉल रखते हैं और फिर वो सारे डिटेल्स जो कि पता करने के लिए अभिजीत सर बोले थे उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर कृतिका को बोलते हैं कि ये सारे वो कॉन्टैक्ट उस टाइम पे किसको मिला था उसके बारे में पता करने के लिए। और फिर वहाँ पे कृतिका चले जाते हैं और फिर जो है सर आके वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है चेक करिए थे उस टाइम का और वहाँ पे 12 औरतों की जो है मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी लेकिन उनमें से 8 तो वापस आ गई थी लेकिन उनमें से 3 जो है वापस नहीं आई हुई है, ऐसा सचिन सर उन लोगों को बता रहे हैं। फिर जो है डॉक्टर चालुक्य फॉरेंसिक लैब में सब लोगों को बुलाते हैं और फिर डॉक्टर चालुक्य बोलते हैं कि उनका उम्र 27 से 28 साल पता चला। फिर वो जो है मिसिंग वुमेन का डिटेल्स में पता चला कि सचिन सर बोलते हैं कि एक का तो 15 साल और एक का तो 45 साल, लेकिन एक का जो है सुरुचि उनका उसी उम्र के आसपास और उनका जो है मिसिंग रिपोर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल हुआ था और उनका पति का नाम परम पता चला। और फिर पता चला कि उनका पति जो है 6 महीने पहले वो जेल पे है। और फिर सुरुचि के बारे में कुछ नहीं पता चला, ऐसा पता चला। फिर दहर बोलते हैं कि तो ये सुरुचि का तो कंकाल नहीं हो सकता। और फिर जो है आयुष्मान बोलते हैं कि परम ने उनको मार के गाड़ दिया होगा और पुलिस को बताया नहीं होगा और फिर ये परम से मिलना पड़ेगा, ऐसा आयुष्मान बोलते हैं। फिर जो है परम से पूछताछ करते हैं तो फिर वो परम बताता है कि मैंने उनको मारता था पीटता था लेकिन जो है उनको मैंने जान से नहीं मारा है। और फिर शक्ति से पूछताछ करते हैं तो फिर भी वो रोने लग जाता है और फिर वो बोलता है कि मैंने उनको नहीं मारा है और जिन्होंने भी मारा है उनको आप छोड़ना मत, ऐसा बता रहा होता है। और फिर जो है इधर दिखाया गया है कि कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा होता है और फिर वहाँ पे सीआईडी वाला आके पूछताछ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से तो फिर वो उल्टा सीधा इधर उधर बातें करने लगता है और फिर कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है सीआईडी वालों से। फिर सीआईडी वालों शक्ति से पूछताछ करते हैं तो फिर उनके लोगों से सीआईडी वालों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे दया सर अभिजीत सर आ जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर उन लोगों को मार रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे एक लाश मिलता है और फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को ले जाते हैं ब्यूरो में और उसको पूछताछ करते हैं तो फिर बोलता है कि वो उस टाइम लास्ट पे जो है वो साइड बंद था और कुछ टाइम पे और फिर वो मैं वहाँ पे नहीं गया होता है, ऐसा बता रहा होता है। और फिर जो है वो पहले वाले साइड के बारे में पूछता है तो फिर वो बोलता है कि मेरा काम का आज पहला दिन था और इससे पहले मैंने वहाँ पे नहीं मिला था और नहीं भी गया था। और फिर बोलते हैं कि टीम पे हमला क्यों किया। फिर वो बोलता है कि वो बताता है कि रतन ठेकेदार ने उनके काम रुकवाने के लिए ये आप लोगों को भेजा है और इसीलिए जो है वो ये सारे काम किया था, ऐसा वो बताता है। और ये बातों को जो है कृतिका भी कन्फर्म करता है कि ये सच बोल रहा है। और फिर जो है
फिर कृतिका को आयुष्मान बोलते हैं कि रतन के सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता करो कि रतन और रतन के आदमी उस टाइम पे वहाँ पे थे या नहीं थे। और फिर वो दूसरी लाश के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। और फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर शालू के काम कर रहे होते हैं। और फिर जो है फिर डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि ये पहले वाले कंकाल जो है सुरुचि का है, क्योंकि उनकी मदर के डीएनए से ये कन्फर्म हो चुका है। और फिर जो है दूसरे कंकाल के बारे में पूछताछ करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि ये आदमी का है और 45 साल का आदमी है। और फिर इसका 30 से 31 साल का उम्र बताते हैं। और फिर इनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं और सिमिलरिटी के बारे में पूछताछ करते हैं। तो पहले वाले जो है ये मिसिंग पर्सन्स के जरिए चेक करना पड़ेगा। और फिर जो है फिर दया सर और अभिजीत सर बातचीत कर रहे होते हैं अवनी के बारे में। और फिर दया सर बोलते हैं कि अवनी क्लीन है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि अब तक क्लीन है, लेकिन आगे का क्या कह सकते हैं, कभी कोई बदल जाए, कोई कह नहीं जा सकता, ऐसा दया सर अभिजीत सर बोल रहे होते हैं। फिर जो है दया सर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे आयुष्मान आ जाते हैं तो फिर वो कॉल रख देते हैं। और फिर वो आयुष्मान बता रहे होते क्या हुआ, तो फिर वो दया सर बता नहीं रहते। फिर वहाँ पे सचिन आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि इनमें से उस टाइम का मिसिंग पर्सन चेक किया था। फिर 8 लोगों का जो है मिसिंग रिपोर्ट मिला है, लेकिन उनमें से 5 तो वापस आ गए थे, लेकिन फिर भी 3 नहीं आए हैं और उनका 30 से 31 साल उम्र है, ऐसा बताते हैं। फिर जो है तो विक्टिम की डीएनए टेस्ट करने के लिए आयुष्मान बोल रहे होते हैं। और फिर दया सर बोलते हैं कि मैंने कुछ नोटिस किया। फिर दया सर बोलते हैं कि सारे रिपोर्ट को माने तो 31 साल का गौतम विक्टिम हो सकता है, ऐसा दया सर बोलते हैं। फिर दया सर जो है फोटो और वो स्केलेटन के सारे चीजों को फेस को मैच करवा के जो है ये चीजों को कन्फर्म कर देते हैं। और फिर जो है सचिन सर भी ये चीजों को कंफर्म करते हैं। और सचिन सर बोलते हैं कि ये उनके साथ ही उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, इसलिए वो भाग गया था, ऐसा पुलिस का कहना है। और लेकिन घर वालों का कहना है कि उनकी मर्जी से शादी हुई थी और ये सारी चीजें कुछ गड़बड़ है, और ऐसा बताते हैं सचिन सर। फिर जो है और वो एटीएम का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हैं। और फिर वो उसको चेक करके दया सर बोलते हैं कि वहाँ पे अंगूठी नहीं थी, तो ये चोरी का मामला हो सकता है 100%, ऐसा वो बता रहे होते हैं। और फिर जो है वहाँ पे कृतिका आके बोलते हैं कि ये मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर सब क्लीन है, लेकिन ये घर वालों और सारे लोगों का भरोसा हम नहीं कर सकते। और फिर जो है सर बोलते हैं कि शास्त्री नगर, गांधीनगर, इन दोनों के आसपास जो है सेलफोन टावर को चेक करना पड़ेगा और उनमें से कुछ पता चलेगा, ऐसा बताते हैं। तो सर फिर जो है आयुष्मान बोलते हैं कि खून के डेट के टाइम के मुताबिक वो सारे चीजों को, फोन के डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, कुछ पता चलेगा। फिर जो है रिकॉर्ड से पता चला कि जिनका सस्पेक्ट है उनके बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर उसी जगह पे 3 दिन से एक्टिव था, जो कि उमेश नाम था, ऐसा पता चला। फिर जो है फिर वो शेडी वाले उमेश के घर पे जाते हैं और उनकी वाइफ से पूछताछ करते हैं। और फिर वो जो है उसी आदमी का जो मरा हुआ था उसका रिंग उनकी वाइफ से अंगूठी पे दिखता है। तो फिर वो उसके बारे में पूछताछ करते हैं, फिर वो सारे डिटेल्स बता देते हैं। और फिर जो है कि वाइफ से पूछताछ करने के बाद उमेश की वाइफ से फिर जो है दिखाया है कि एक ऑटो ड्राइवर जो है किसी से कर रहा था। फिर सीआईडी वाले वहाँ पे आ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। और फिर जो है ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलता है कि तुम लोगों को 2 लाशें मिला है, लेकिन मैं 4 लोगों को ऊपर पहुंचा है और 4 लोगों को कहाँ कहाँ पे गाड़ा है वो सारे डिटेल्स बताता है। और फिर क्यों और किस लिए फिर वो बताता है कि मेरे को मजा आता था और पैसा भी मिलता था, इसीलिए मैं ये सारे काम करता था, ऐसा वो बता देता है। और फिर जो है फिर वो सुरुचि के बारे में बताता है कि रेलवे स्टेशन पे आके मेरे गाड़ी पे बैठ रही थी और बैग में कुछ थी, और फिर वो पैसे के चक्कर में मैं उनको मार के काट दिया था, वो बुलडोजर पे लेके जा रहा था, वो दिखाया गया। और फिर जो है आयुष्मान उनको बोलते हैं कि तुमको मजा और भी आएगा जब तुम फांसी में झूलोगे, और फिर उनको वहां पे ले जाते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि एक आदमी सूटकेस खींच रहा होता है। और फिर जो है दयासर को बोल रहे होते हैं कि ये केस सॉल्व हो गया, कांग्रेचुलेशन, अब तुम घर जा सकते हो। और फिर दयासर बोल रहे होते हैं अब तक मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जब तक एसीपी सर का बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जो है बातचीत कर रहे होते हैं। फिर आयुष्मान बोलते हैं कि अब अगर तुम सोच ही लिए होगे तो ऑल दी बेस्ट, अगर मेरा कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना, ऐसा बोल के वहाँ पे चले जाते हैं। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया कि वो आदमी वो सूटकेस खुल रहा होता है और फिर उसी दौरान एक कुत्ता वहाँ है भाग के आ जाता है। तो फिर उनकी जो है मालिक भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और फिर उनकी मालिक को पता चल गया कि वहाँ पे एक लाश होता है जो कि सर कटा हुआ है। और फिर जो है
फिर सुबह सीआईडी वाले आ जाते हैं और फिर वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो बता देते हैं सचिन सर को। फिर जो है उनकी स्टेटमेंट दे लेते हैं कृतिका। फिर जो है आयुष्मान डॉक्टर सालुके से पूछताछ करते हैं तो मर्डर सप्रेडी के बारे में पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये दिख रहा है सेम उमेश के जैसे, लेकिन ये सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ऐसा डॉक्टर सालुके बोलते हैं। फिर जो है डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि ये बॉडी को देख के पता चलता है कि 5-6 घंटे से के ज्यादा नहीं होगा इसकी मौत है। फिर जो है पता चला कि वो सारे लोगों से पूछताछ किए, कुछ नहीं पता चला, लेकिन आसपास वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पे नहीं होता है, ऐसा पता चला। फिर जो है सीआईडी वाले अंदाजा लगाते हैं कि ये खूनी जो है सोचा होगा कि उमेश की कॉपी किया होगा और जो भी कुछ आएगा इल्जाम उमेश के ऊपर आएगा वो बच जाएगा, ऐसा सीआईडी वाले अंदाजा लगाते हैं। फिर जो है पहचान के बारे में बोलते हैं तो फिर डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि मैं दावे से बताता था कि 20 से 25 साल की होगी, और फिर जो है अरे उनकी उम्र जो है वो 25 से 30 साल की डॉक्टर सालुके बता रहे थे, मैं भूल से बता दिया 25 साल की। फिर जो है डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि मैं इसको लैब पे लेकर चलता हूँ और फिर लैब में चेक करूंगा और वहाँ पे मिलना सारे जानकारी दे दूंगा बोलते हैं। फिर जो है डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि सबसे पहले उनको दम घुट के मारने की कोशिश की और फिर उसका गला काटा है, ऐसा पता चला। फिर जो है कुछ पता चला क्या, ऐसा पूछते हैं 10 तो फिर पता चला कि एक कैंसर पेशेंट थी रेयर किस्म का और उनका कीमोथेरेपी भी चल रहा था, ऐसा डॉक्टर गार्गी बताते हैं। और फिर जो है वो एक्सरे के जरिए कीमोथेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फिर जो है तो फिर आयुष्मान बोलते हैं कि कृतिका को स्पाइन जो स्पेशलिस्ट के बारे में पता करने के लिए और उनसे ये सारी जानकारी लेने के लिए। फिर जो है डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि ये मांस का टुकड़ा उसके पेट से मिला है और ये इसी लड़की का नहीं है, ऐसा डॉक्टर सालुके बताते हैं। और फिर जो है पता चला उसके हाथ में जो स्ट्रगल के निशान है, तो फिर सीआईडी वाले अंदाजा लगाते हैं कि जो वो स्ट्रगल के दौरान उसको काटा होगा खूनी को और वो एक खूनी का मांस का टुकड़ा होगा, ऐसा अंदाजा लगाते हैं सीआईडी वाले। फिर जो है सर बोलते हैं कि विक्टिम को तो नहीं बचा पाए लेकिन किलर को नहीं छोड़ेंगे। फिर जो है पेशेंट के बारे में पता चल गया, उनका नाम गीत है, 29 ईयर एज है और फिर सचिन सर को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है। और फिर जो है सर और वो कृतिका चले जाते हैं गीत के प्लाट में और फिर जो है वो दोनों चेक करते हैं गीत का प्लाट, तो वहाँ पे सारे मेडिसिन के जानकारी और जो है वो सारे डिटेल्स मिल जाता है और फिर कीमो के बारे में पता चल जाता है वहाँ पे। और फिर वो लिखा होता है कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती थी सबके साथ, इसीलिए जो है किसी को ये बीमारी के बारे में बता नहीं चाहती थी। और फिर जो है सचिन सर ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई गलत लोगों से ये पैसा लिया होगा इसीलिए उनको मारा होगा। और फिर सचिन सर बोलते हैं कि इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फोन देकर चेक करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलेगा, ऐसा सचिन सर बोलते हैं। फिर जो है विशेषज्ञ सर वो अवनी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो बहुत टाइम के लिए बहुत नंबर उन्होंने चेंज किए थे अवनी, ऐसा पता चला। और फिर वो आगे बता रहे होते हैं, फिर सचिन और कृतिका आ जाते हैं तो कॉल रख लेते हैं और फिर जो है तो क्लीन है, लेकिन जो है उन मरने से पहले 8 बार उसके बॉस हरीश से कॉल किया था, वो उन्होंने कॉल नहीं उठाया था, ऐसा पता चला। फिर जो है वो हरीश से पूछताछ करने जाते हैं तो फिर वो सारे डिटेल्स दे देता है और फिर वो कन्फर्मेशन था ये था वो था ऐसा बोल रहा होता है और फिर वो सारे सबूत भी दे रहा होता है। और फिर जो है सचिन सर को उनके गाँव के बारे में कुछ पता चला तो फिर वो किचन में लग गया था या कुत्ते ने काट लिया था, ऐसा वो बता रहा होता है। और फिर जो है सच बुलवाने के लिए सचिन सर एक थप्पड़ लगाते हैं उसको और फिर जो है उनका प्यार के बारे में भी वो बताया होता है पहले। और फिर जो है बताता है कि जो है वो कुछ पैसा ट्रांसफर करना चाहता था और फिर वो भागना चाहता था देश से और उसके बारे में वो गीत को पता चल गया था और फिर वो 50% वो डिमांड करने लगता था। और फिर जब उनको बात वो नहीं मानता फिर वो घर पे आकर के उनको धमकाता था और इसीलिए जो है वो उनको मार दिया, ऐसा वो बताता है। फिर बताता है कि एक सीरियल किलर के बारे में वो पेपर में पढ़ा था और इसीलिए उसी को कॉपी करके वो खून कर रहा था, क्योंकि जब भी कोई शक करेगा और उसी के ऊपर करेगा और वो हरीश से बच जाएगा, ऐसा वो बताता है। फिर जो है सुन बोलते हैं कैसे घटिया आदमी हो तुम, सबसे पहले चोरी की, चोरी को बचाने के लिए खून किया और फिर एडी से कोई नहीं बच सकता, बाकी की जिंदगी तुम जेल में छोड़ोगे, ऐसा आयुष्मान बताते हैं। फिर जो है और के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना, मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।